सभी को नमस्कार। आइए आज हम पढ़ते हैं मोनेरा। ठीक है, उससे पहले एक बार हम रिवाइज करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था किंगडम्स ऑफ लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, उसमें जैसे हमने पढ़ा था 2 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम। ठीक है, 2 किंगडम कैरोलस लीनियस ने दिया, 3 किंगडम हैकल ने दिया, 4 किंगडम कॉपलैंड ने दिया था, 5 किंगडम आर एच विट्टाकर ने दिया था और 6 किंगडम दिया था कार्ल बूथ ने। ठीक है, अब ये जो किंगडम जो सिस्टम थे उनमें सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड जो क्लासिफिकेशन था वो था आर एच विट्टाकर सर का। ठीक है, जो उन्होंने 1969 में दिया था। ठीक है, तो चलिए किंगडम्स में हम सबसे पहले बात करते हैं मोनेरा। ठीक है, मोनेरा जिसको प्रोकार्योट्स भी बोला जाता है। अब ये जो किंगडम है मोनेरा, इसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो इसका सोल मेंबर है, यानी कि इसमें केवल एक ही ऑर्गेनिज्म आता है, वो है बैक्टीरिया। ठीक है, अब ये जो बैक्टीरिया है वर्ल्ड में हर जगह आपको पाया पाया जाता है, यानी हर जगह आपको मिल जाएगा। ठीक है, साथ में ये जो बैक्टीरिया है ये इसके जो प्रिमिटिव करेक्टर्स हैं, यानी मतलब जो जो शुरू से इसके करेक्टर्स सिंपल करेक्टर्स हैं उन्हीं के साथ आपको मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, किसने इसको सबसे पहले देखा। तो बात करते हैं ल्यूवेनहॉक की। उन्होंने 1675 में सबसे पहले इसको बारिश के पानी में देखा। ठीक है, और उसके बाद टीथ स्कम में इसको देखा। तो सबसे पहले बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने, और इन्होंने इसका नाम दिया था एनिमल क्यून। ठीक है, क्या नाम दिया था? एनिमल क्यून। ठीक है, लेटर ऑन आफ्टर दैट उसके बाद एफ जे कॉन और एहरनबर्ग ने ये जो ऑर्गेनिज्म था उसका नाम उन्होंने दिया था बैक्टीरिया। तो अगर बात करें कि एनिमल क्यू नाम किसने दिया था, वो दिया था ल्यूवेनहॉक ने। बैक्टीरिया नाम किसने दिया था? वो दिया था एफ जे कॉन और एहरनबर्ग ने। ठीक है, अब देखिए जो मोनेरा है इसका सबसे पहले नाम क्या था एज पर द 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो इसका जो पहले नाम था माइकोटा, वो दिया था कॉपलैंड। लेकिन बाद में डॉगर्टी और एलन ने इसका नाम चेंज करके इसका नाम कर दिया मोनेरा। ठीक है, ओके। तो बैक्टीरिया इसका सोल मेंबर होता है। सबसे पहले इसको ल्यूवेनहॉक ने ऑब्जर्व किया था, है ना, रेनी वाटर में और टीथ स्कम में। एफ जे कॉन और एरनबर्ग ने इसका सबसे पहले नाम दिया था बैक्टीरिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं। मेनली इसके अंदर दो ही ग्रुप होते हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ठीक है, कौन से ग्रुप्स होते हैं? आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो पहले बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया। जो आर्की बैक्टीरिया है वो है ग्रुप ऑफ एनिशियल बैक्टीरिया, यानी कि जो इसका प्रिमिटिव जो करेक्टर्स है वो कौन किस में पाया जाता है? आर्की बैक्टीरिया में पाया जाता है। यानी कि एनिशियल बैक्टीरिया हम किसी कहेंगे? आर्की बैक्टीरिया को कहें। अब ये जो बैक्टीरिया था ऐसा माना जाता है कि जो हमारी अर्थ है, प्लेनेट है, इसके ऊपर सबसे पहले यही बैक्टीरिया पाया गया था। ठीक है, तो यानी कि जो सबसे पहले अगर हम कहें कि सबसे पहले अर्थ पे कौन आया था तो वो हम किसे कहेंगे? आर्की बैक्टीरिया सबसे पहले आया था। और ये बैक्टीरिया अभी भी हमारी अर्थ पर प्रेजेंट है। ठीक है, और इसे हम कहते हैं ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। इसे हम क्या बोलते हैं? ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो आर्की बैक्टीरिया है इसमें रेस्पिरेशन कैसा होता है। तो इसमें होता है ऑब्लिगेट एनारोब्स। ठीक है, ये कैसे होता है? ऑब्लिगेट एनारोब्स, यानी कि इसमें ऑब्लिगेट एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। यानी कि ये कैसा होता है? प्योरली एनाएरोबिक है और ये एरोबिक रेस्पिरेशन बिल्कुल नहीं करता। यानी कंप्लीटली कैसे होता है? एनाएरोबिक है, यानी इसे रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अब बात करते हैं स्यूडोम्यूरिन और स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकेन। इसका मतलब क्या है कि ये जो आर्की बैक्टीरिया है इसके सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, जैसे कि यू बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन उसकी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए इसे इस कंडीशन को बोलते हैं स्यूडोम्यूरिन और स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, इसके बाद यू बैक्टीरिया के जैसे इसके अंदर जो इसकी मेम्ब्रेन है वो भी यूनिट मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, यानी कि जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है वो यूनिट मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? मोनेरा। ठीक है, मोनेरा इसका जो बैक्टीरिया है वो इसका सोल मेंबर होता है। इसके 2 ग्रुप्स होते हैं, आर्की बैक्टीरिया और
यू बैक्टीरिया। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आर्की बैक्टीरिया। मेनली जो आर्की बैक्टीरिया वो डिवाइड है 3 ग्रुप में, ठीक है, मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स। तो पहले बात करते हैं मिथेनोजेंस, ठीक है। जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा, मिथेनोजेंस यानी मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जनरली क्या करते हैं, जो स्वाम्पी और मार्शी एरियाज हैं वहां की CO2 को मीथेन में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि मिथेनोकोकस और मिथेनोमाइक्रोबियम, ठीक है, मिथेनोकोकस और मिथेनोमाइक्रोबियम, ठीक है। साथ में कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो क्या करते हैं, काऊ डंग, ठीक है, काऊ डंग के जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, उनको, जैसे सेल्यूलोज है, उसको फर्मेंटेशन की क्रिया के द्वारा मीथेन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। दोबारा समझते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं, मेथनोजेंस हैं, वो काऊ डंग में प्रेजेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस सेल्यूलोज को फर्मेंटेशन की क्रिया के द्वारा मीथेन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ल्यूमेनोकोकस। ये एक तरह का मेथनोजेंस है, वो कैटल के ल्यूमर में प्रेजेंट होता है और वो उसके जो कार्बोहाइड्रेट है उसको भी मीथेन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। चलिए, तो ये था मिथेनोजेंस। अब बात करते हैं हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स क्या होते हैं, ये बहुत ही हाईली सलाइन एरियाज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, बहुत ही हाईली सलाइन एरियाज में प्रेजेंट होते हैं और इनकी ये जो हेलोफाइल्स है, इनके चारों तरफ एक पर्पल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसके अंदर बैक्टीरियोरोडोप्सिन नाम का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या नाम बताया, बैक्टीरियोरोडोप्सिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है कि जो ब्राइट लाइट है यानी चमकीली लाइट है उसको एब्जॉर्ब करके, ठीक है, और डायरेक्टली ATP फॉर्म कर देता है, ठीक है। क्या करता है, बैक्टीरियोरोडोप्सिन एक पिगमेंट होता है जो हेलोफाइल्स की पर्पल मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्रेजेंट होता है और वो क्या करता है, ब्राइट लाइट को एब्जॉर्ब करके और उसको डायरेक्ट ATP में कन्वर्ट कर देता है। अब ये क्या करता है, इसका मतलब क्या है कि अब इसको मतलब इसको अपना फूड बनाने की जरूरत नहीं है, ये क्या करता है, डायरेक्ट ATP में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि यू बैक्टीरिया करता है, ठीक है। इसलिए हेलोफाइल्स को नॉट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा हेलोफाइल। अब बात करते हैं चलिए अब बात करते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स आर्की बैक्टीरिया की, ठीक है। अब बात करते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स आर्की बैक्टीरिया की। ये जो बैक्टीरिया है जनरली देखिए जैसे नाम से पता चल रहा है, थर्मो इट मींस इट इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर। ये जो बैक्टीरिया है जनरली हाई टेम्परेचर में ही पाया जाता है, 80 डिग्री और 100 डिग्री के आसपास ही पाया जाता है। और ये जहां पर पाया जाता है वहां का एनवायरनमेंट कैसा होता है, एसिडिक होता है, यानी कि वहां की जो pH है अराउंड 2 के लगभग होती है। अब ये जो बैक्टीरिया है ये कहाँ पाया जाता है, सल्फर स्प्रिंग्स पे जनरली पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स के अंदर पाया जाता है। और ये जो बैक्टीरिया है थर्मोएसिडोफाइल्स बैक्टीरिया है, ये वहां की सल्फर को ऑक्सीडाइज करके उसका H2SO4 में कन्वर्जन कर देता है, ठीक है। और साथ में जब ये इसका कन्वर्जन करता है उसी से ये अपनी जो एनर्जी है उसको ऑब्टेन करता है, ठीक है। अब ये जो थर्मोएसिडोफाइल्स बैक्टीरिया है, ठीक है, ये कैसा होता है, फैकल्टेटिव एनारोबिक होता है, ठीक है। क्या होता है, फैकल्टेटिव एनारोबिक होता है, यानी कि ये एनारोबिक होता है लेकिन साथ में अगर ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीजन का भी यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये थे इसके आर्की बैक्टीरिया के ग्रुप, मेथनोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स, ठीक है। तो हमने पढ़ा मोनेरा। मोनेरा के 2 ग्रुप्स होते हैं, प्रोकार्योट्स, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ये था आर्की बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में 3 ग्रुप्स हैं, मेथनोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स।